Next9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट की। जी हां, आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है और एक बार फिर से चुनाव को लेकर यादव परिवार एक दूसरे से भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुलायम सिंह यादव का जिस तरह से बीते 10 अक्टूबर को निधन हुआ, लंबी बीमारी से ग्रस्त थे मुलायम सिंह यादव। उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। जिस तरह से यहाँ पर एक लंबे समय के बाद यादव परिवार पूरी तरह से साथ नजर आया, एकजुट नजर आया, चाहे फिर वो अखिलेश यादव, डिंपल यादव हो, यहाँ पर उनके भाई प्रतीक यादव और अपर्णा यादव हो, या फिर लंबे समय से यादव परिवार से दूरी रखने वाले चाचा शिवपाल यादव हो। मुलायम सिंह यादव की तबीयत जैसे जैसे बिगड़ती रही, परिवार और ज्यादा नजदीक आता रहा, एकजुट होता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद लगातार विपक्ष इस बात से घबरा रहा था कि कहीं परिवार एकजुट तो नहीं हो जाएगा, क्या परिवार एक साथ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मुलायम सिंह यादव का निधन हो जाता है, परिवार में जो शोक था उसका वक्त खत्म हो जाता है और बात आ जाती है सियासत की। जी हाँ, आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई और जिस पर अब उपचुनाव होना है और अब मैनपुरी सीट को लेकर एक बार फिर से परिवार एक दूसरे की बगावती तेवर दिखाता हुआ एक दूसरे को नजर आ रहा है। जहां एक और आज डिंपल यादव ने मैनपुरी सीट पर अपना नामांकन भर दिया और इससे पहले जिस तरह से वो परिवार के सबसे बड़े सदस्य से, अपने ससुर से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची, इससे कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि शायद अपर्णा यादव बीजेपी को कोई बड़ा झटका दे सकती है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अपर्णा यादव परिवार के साथ नजर आ रही थी जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब थी। हॉस्पिटल में मिलने जाती हैं वो उनसे, गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में जब यहाँ पर भर्ती थे मुलायम सिंह यादव, उस वक्त वो उनसे मुलाकात करने गई। तब लगातार विपक्षियों के बीच ये डर बैठ रहा था कि अगर अपर्णा यादव, शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की ताकत दुगनी नहीं बल्कि चौगुनी हो जाएगी। ये डर लगातार हर किसी के मन में बैठा हुआ था, लेकिन ये डर सच साबित नहीं हो पाया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद परिवार एक बार फिर से सियासत करता हुआ नजर आया, जहां अपर्णा यादव ने ये साफ कर दिया कि वो बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेगी। मुलायम सिंह यादव का निधन उनकी पारिवारिक जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उनकी राजनीतिक जो जिंदगी है उसमें अभी भी उनका झुकाव बीजेपी पार्टी के साथ है। बीजेपी के साथ जो उनकी यहाँ पर कह सकते हैं वफादारी है, वो कहीं नहीं जाने वाली, वो बीजेपी के साथ ही रहेंगी। तो जहां एक और डिंपल यादव मैनपुरी सीट पर नामांकन कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर अब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अपर्णा यादव का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार मैनपुरी सीट को लेकर बगावत होती हुई नजर आ रही है, सियासत होती हुई नजर आ रही है, एक बात तो साफ है कि परिवार कहीं ना कहीं सियासत के चलते एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैनपुरी सीट की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि लगातार ये सवाल उठ रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि अपर्णा यादव को टिकट यहाँ से दिया जाएगा और उनका नामांकन भी होगा। हालांकि इसे लेकर अभी तक यहाँ पर सस्पेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जनता किसका समर्थन करेगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जब हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जब अखिलेश यादव और ने यहाँ पर अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, जब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई, इसके बाद जब उपचुनाव हुआ, किस तरह से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के उन्हीं के गढ़ में कितनी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने करारी हार का मजा यहाँ पर चखवा दिया, यहाँ पर स्वाद चखवा दिया अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी को ले डूबा और किस तरह से आजमगढ़ और रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि मुलायम सिंह यादव के
निधन के बाद क्या जो सिंपैथी कार्ड यहाँ पर अखिलेश यादव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो काम आएगा? ये लगातार सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जनता का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो जो झुकाव है वो वोट बैंक में तब्दील होता हुआ नजर आएगा? वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जिस तरह से माना जा रहा था कि शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा, वहीं यहाँ पर जहां हमने एक और देखा कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया, जब आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ उस वक्त भी डिंपल यादव का नाम काफी ज्यादा सामने आ रहा था, सुर्खियों में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव आजमगढ़ के उपचुनाव में ही अपनी पत्नी डिंपल यादव पर वो भरोसा जताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव नहीं बल्कि अपने भाई धर्मेंद्र यादव पर भरोसा जताया, धर्मेंद्र यादव के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें आजमगढ़ में ले डूबा। ये गलती शायद अब अखिलेश यादव मैनपुरी सीट पर नहीं करना चाहते, और यही वजह है कि अब उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को खड़ा किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब लड़ाई बहुओं के बीच देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर बीजेपी अपर्णा यादव पर भरोसा जता रही है, तो वहीं दूसरी ओर डिंपल यादव को खड़े करने के पीछे का रीजन यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर यही समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं डिंपल यादव की तरफ झुकाव जनता का ज्यादा है। जिस तरह से देखने को भी मिला कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कहीं ना कहीं डिंपल यादव की लगातार वो सुर्खियों में आती हुई नजर आई। जिस तरह से जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ उस वक्त डिंपल यादव हमेशा कह सकते हैं कि कैमरा के सामने नजर आई, जिस तरह से भावुक नजर आई, वो यहाँ पर जनता को संभालती हुई नजर आई। जो रिश्तेदार मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे नजर आए, उनके साथ नजर आई। वहीं दूसरी ओर अगर अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव यहाँ पर कहीं ना कहीं खामोश नजर आई, दूरी बनाती हुई नजर आई। यहाँ तक कि जब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव यानी कि अपने पिता का अस्थियों का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, उस वक्त भी देखने को मिला कि डिंपल और अखिलेश तो काफी ज्यादा नजर आए, हवन पूजन करते हुए नजर आए, लेकिन प्रतीक यादव और अपर्णा यादव कहीं ना कहीं छुपते हुए नजर आए, खामोश नजर आए। वहीं जब प्रतीक यादव से राजनीतिक सियासत को लेकर सवाल किया गया तो वो इस सवाल को टालते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं एक बात साफ हो गई कि यहाँ पर अभी भी अखिलेश और डिंपल यादव का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी को भी कम आंकने की कोशिश अखिलेश यादव बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये वही बीजेपी है जो इससे पहले भी समाजवादी पार्टी को उन्हीं के गढ़ में हार का मजा चखा चुकी है। किस तरह से आजमगढ़ और रामपुर सीट पर करारी हार बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को दी, अखिलेश यादव को दी, तो कहीं ना कहीं अभी अखिलेश यादव को पहले ही जीत का सहरा अपने सर बांधने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर अगर मैं बात करूं, डिंपल यादव को टिकट देने का जो फैसला है काफी ज्यादा सोच समझ कर लिया है, क्योंकि अपर्णा के सामने अगर कोई चेहरा समाजवादी पार्टी के ओर से खड़ा हो सकता है जो बीजेपी को करारी टक्कर देगा, जो सिंपैथी कार्ड यहाँ पर समाजवादी पार्टी खेलने की कोशिश करे, वो कहीं ना कहीं डिंपल यादव के नाम पर ही सबसे ज्यादा काम करेगा। हालांकि जो भरोसा अखिलेश ने डिंपल पर जताया है, क्या वो भरोसा जनता का वोट लाने में कामयाब होगी या नहीं, इसका फैसला तो 5 दिसंबर को हो जाएगा जब मतदान होगा। इंतजार रहेगा कि आखिरकार अपर्णा यादव और डिंपल यादव दोनों में से मैनपुरी सीट किसके हाथ लगती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो इतिहास अब तक है उस इतिहास को कायम रखेगी, या फिर बीजेपी एक बार फिर से आजमगढ़ और रामपुर सीट की तरह मैनपुरी सीट पर भी इतिहास बदल देगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। नमस्कार।